बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्राम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम SPSC सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़ूलॉजी और लेक्चरर ज़ूलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका सिलेबस, उसका पेपर पैटर्न, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, पेपर किस तरह का आता है, तमाम बातें इसके अंदर डिस्कस करेंगे और उनके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़ूलॉजी के लिए चाहिए होते हैं। आया कि कोई नोट्स या कोई एक परफेक्ट बुक मौजूद है जो कि सबसे ज़्यादा बच्चे सवाल करते हैं, या MPhil वाले प्रेफर किए जाते हैं या नहीं। तो तमाम बातों का आंसर है इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा इंशाल्लाह कि ये काफ़ी सारे जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन्स हैं लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़ूलॉजी से रेलिवेंट, वो इंशाल्लाह सारी की सारी सॉल्व कर दी जाएंगी इसके अंदर। जैसा कि आप लोगों को नजर आ ही रहा है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़ूलॉजी और लेक्चरर ज़ूलॉजी, ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़ूलॉजी और लेक्चरर ज़ूलॉजी में फ़र्क क्या बेटा? जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो टीचर्स भर्ती किए जाते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर, वो भी 17 ग्रेड के होते हैं, और जो कॉलेज एजुकेशन में किए जाते हैं वो लेक्चरर होते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना सा है, पे सेम है, सारा कुछ है, बस एक स्कूल में और एक कॉलेज एजुकेशन में, सिर्फ इतना सा इसके अंदर डिफरेंस है। लेक्चरर के लिए BEd रिक्वायर्ड नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अक्सर बच्चे कहते हैं सर लेक्चरर के लिए क्या BEd चाहिए? नहीं। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बच्चे कहते हैं कि सर MPhil वालों को प्रेफरेंस या PhD वालों को प्रेफरेंस दी जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा। BS या सिंपल मास्टर्स किया हो तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या लेक्चरर ज़ूलॉजी आप लोग लग सकते हैं। अब लेक्चरर ज़ूलॉजी में अप्लाई कौन कौन कर सकता है? इसमें MPhil या PhD कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आते, बेसिक एजुकेशन है वो BS या मास्टर्स इन ज़ूलॉजी है। ठीक है, मैं खुद मास्टर्स के बाद सिलेक्ट हुआ हूँ, लेक्चरर बायोलॉजी भी सिलेक्ट हुआ हूँ, ज़ूलॉजी भी, तो आप लोग भी सिलेक्ट हो चुके हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो आफ्टर BS सिलेक्ट हुए हैं। MPhil की ज़रूरत इसके अंदर नहीं होती। ठीक है, बाद में पे में अलाउंस ज़रूर लगता है MPhil और PhD का, लेकिन जो मेरिट क्राइटेरिया के अंदर है बेटा उसमें MPhil और PhD का कोई रोल नहीं है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने BS या मास्टर्स किया हुआ है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते होते हैं। अब इसके अंदर एलिजिबल कौन कौन है? जिसने BS या मास्टर्स इन ज़ूलॉजी या ज़ूलॉजी से रेलिवेंट फील्ड के अंदर BS या मास्टर्स किया हुआ है तो वो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ वाले या ज़ूलॉजी वाले, ख़ास तौर पर इसमें जो बेसिकली प्रेफर किए जाते हैं, जिन्होंने BS या मास्टर्स इन ज़ूलॉजी किया हो तो वो अप्लाई कर सकते होते हैं। तो ये तमाम बातें इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस करेंगे जो कि ज़रूरी हैं। ये बेटा ऐड आई थी जिसके अंदर जो 18 तारीख है वो लास्ट थी, 18 नवंबर, वो 18 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट थी। अब नवंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो इसके अंदर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथ, ज़ूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और इंग्लिश की सीटें आई थी। इसके अंदर मैथमेटिक्स के अलावा तमाम सब्जेक्ट्स की अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयारी करवा रहे हैं। मैथमेटिक्स के हमारे टीचर हैं वो PhD करने चाइना चले गए हैं, तो इसलिए वो अभी बिजी हैं, तो बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की हम तैयारी करवा रहे हैं। मैं जो करवाऊंगा ज़ाहिर ज़ूलॉजी स्पेशलिस्ट हूँ तो ज़ूलॉजी की तैयारी करवाऊंगा। तो इसके अंदर जो सीटें हैं मेल की वो राउंड अबाउट 70, 64 + 6, ठीक है, टोटल 70 हैं, और जो 50 सीट्स हैं वो फीमेल की हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। पहले भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 2023 में भी सिलेक्शन हुई है। अभी कल ही लेक्चरर ज़ूलॉजी का रिजल्ट आया, मेल और फीमेल का, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं वो पास हुए हैं। पहले सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के अंदर भी कामयाब हुए, उससे पहले भी लेक्चरर की सीटें आई थी उसमें भी कामयाब हुए। तो सिंध वालों के लिए बड़ी मौजें हैं कि इतनी सीटें आ रही हैं, इतनी किसी पब्लिक सर्विस कमीशन में और सीटें नहीं आ रही जितनी इधर सीटें अनाउंस हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आप 17 ग्रेड के ऑफिसर बन सकते हैं। बेटा ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। माई सेल्फ मुबशर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी के तौर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह PPSC में सिलेक्ट हुआ हूँ, और लेक्चरर बायोलॉजी के तौर पर भी टॉप 10 में, दोनों में आपको ये मेरा नाम है हाईलाइटेड नज़र आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑथेंटिसिटी बताने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फेक लोग बहुत ज़्यादा हैं जो कि खुद भी लेक्चरर नहीं होते। कभी लेक्चरर की तैयारी का तो क्या पता हो ना, खुद कभी लेक्चरर का टेस्ट भी नहीं दिया होता तो वो भी गाइड कर रहे होते हैं। इस तरह के लोग मैंने देखे हैं, इसलिए ऑथेंटिक और राइट मेंटोरशिप होना बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना, जो डिट्रैक ना आपको करे। प्रीवियस बैच रिजल्ट, ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़ूलॉजी जो कि 2023 के अंदर है, अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टूडेंट है, कईयों के वीडियो की फॉर्म में रिव्यूज़ हैं अबाउट MK प्रिपरेशन और हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में। ये बख्तावर सेलेक्ट हुई थी, फ़ायज़ा सेलेक्ट हुई है,
आरिफा सेलेक्ट हुई है, ठीक है। इनके वीडियो के फॉर्म में भी रिव्यूज़ हैं, इनके अलावा भी स्टूडेंट्स के जिन्होंने वीडियो में दिए थे रिव्यूज़ वो हमारे चैनल पर मौजूद हैं एमके प्रिपरेशन पर। इवन रिटन फॉर्म में भी कई जगह पर हमारे चैनल पर भी मौजूद होंगे या हमारे पेज पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं, फेसबुक पेज एमके प्रिपरेशन पर। ये अभी कल जो रिजल्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर भी अभी बच्चे राब्ता कर रहे हैं। तो अभी ज़ाहिर वीडियो बनानी थी मैंने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के ज़ूलॉजी के लिए, अभी 3 बच्चों ने राब्ता किया अल्हम्दुलिल्लाह, ये 3 सिलेक्ट हो चुके हैं और 20 से 25 ऐसे बच्चे थे जो हमारे बैच में से पास हुए हैं, जिन्होंने रिटन टेस्ट क्लियर किया है, उन्होंने इंटरव्यू की भी तैयारी की है। तो अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो राब्ता कर रहे हैं, जैसे वो राब्ता करते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सिलेक्ट ज़रूर होंगे। ये 3 ने राब्ता किया है, ये उनके अंदर ये साइमा है, गुलाम मुर्तज़ा है और उसके बाद फारिया है, ठीक है। इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं, तो जैसे ही उनके रिव्यूज़ आते हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने नंबर हैं लेक्चरर के तौर पर सिलेक्ट हुए हैं। ये जो 2024 का रिजल्ट जो कि कल 4 नवंबर को अनाउंस हुआ है उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, ये उनके रिव्यूज़ वगैरह मौजूद हैं। अब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़ूलॉजी का पेपर पैटर्न कैसा होता है बेटा? पेपर तो 100 नंबर का होता है लेकिन एमसीक्यूज इसमें 50 होते हैं। सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और हर एमसीक्यूज के 2 मार्क्स होते हैं। इसमें 40 जो हैं वो सब्जेक्ट के एमसीक्यूज होते हैं, 40 एमसीक्यूज हैं वो सब्जेक्ट रेलिवेंट होते हैं, 10 इंग्लिश के रेलिवेंट होते हैं जिसमें सिनोनिम एंटोनिम्स हो जाते हैं, सेंटेंस करेक्शन हो सकती है, ये इंग्लिश ग्रामर से रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर 0.5 होती है। ये 0.5 कैसे कि आपने एक एमसीक्यू सही किया 2 नंबर मिल गया, अगला दूसरा एमसीक्यू आपका गलत हो गया तो आपके 2 में से 0.5 है वो कट हो जाएगा। इस तरह से नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर मौजूद होती है। ये तमाम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़ूलॉजी के अलावा भी जो भी हैं या लेक्चरर का उनका भी पेपर पैटर्न सेम होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, बच्चे पूछते हैं कि सर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या लेक्चरर ज़ूलॉजी का सिलेबस क्या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल होता है? बेटा नहीं, कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन सिवाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा कोई भी है सिलेबस अनाउंस नहीं करता। फेडरल के अलावा उन्होंने कुछ आउटलाइन दी होती है, बाकी किसी ने आउटलाइन नहीं दी होती। तो हमें एफएससी से लेकर मास्टर्स तक सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं। तो बच्चे कहते हैं कि ये सिलेबस आपने कैसे बनाया? ये हमने अपने एक्सपीरियंस की बेस पर बनाया है कि पिछले 7 साल से हम तैयारी करा रहे हैं। सैकड़ों के फॉर्म में लेक्चरर ज़ूलॉजी और बायोलॉजी के तौर पर स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म में सिलेक्ट हुए हैं। तो उन को जिस तरह से तैयारी करवाई जाती है, जो आउटलाइन प्रोवाइड करते हैं, जो हम शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं, वो सारे का सारा शेड्यूल है इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। ये चैप्टर्स अगर आपको जो मैं बुक्स बताऊंगा उन बुक्स से कर लें तो आपकी इंशाल्लाह बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। ये इंट्रोडक्शन टू ज़ूलॉजी बेटा, इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू ज़ूलॉजी ये इसमें बेसिक ब्रांचेस वगैरह और हिस्ट्री, स्कोप ऑफ ज़ूलॉजी, ये सारी की सारी चीज़ें। सेल बायोलॉजी आपको कंप्लीट तैयार होनी चाहिए, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स का पता होना चाहिए, एंजाइम्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन आ जाएगा। बायोएनर्जेटिक्स के अंदर जो आपने चीज़ तैयार करनी है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का पोर्शन है, खास तौर पर जो एनिमल से रेलिवेंट है वो तैयार होना चाहिए। क्रोमोसोम और डीएनए का स्ट्रक्चर, इनकी टाइप्स, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये मियोसिस, माइटोसिस, मियोटिक एरर्स, माइटोटिक एरर्स, सेल साइकिल, ये सारी की सारी चीजें इसमें आनी है। मॉडर्न जेनेटिक्स और क्लासिकल जेनेटिक्स आपको पता होनी चाहिए। वायरस, मोनेरा यानी वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोन्स, फंजाई, एनेमिलिया, ये सारे के सारे पांचों के पांचों किंगडम आप लोगों ने तैयार करने हैं। वाइल्ड लाइफ का पोर्शन आपको तैयार होना चाहिए। एवोल्यूशन का पोर्शन, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, माइक्रो और मैक्रो एवोल्यूशन आपको तैयार होनी चाहिए। ज़ूलॉजी और पैलियोंटोलॉजी का पोर्शन है, ये तैयार होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जर्नल इकोलॉजी में पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी और जर्नल इकोलॉजी है, ये आप लोगों ने, और पोल्यूशन इकोलॉजी तैयार करनी है। ये सारे का सारा पोर्शन है बेटा, ये सारे का सारा एनिमल फाइल है, एनिमल डाइवर्सिटी है, जिसके अंदर प्रोटोजोन्स है, नाइडेरियंस है, प्लेटिहेल्मिन्थेस है, निमाटोडा, एनेलिडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा है। और इसके अलावा वर्टिब्रेट क्लासेस हैं, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल और बर्ड और मैमल। ये बेस्ट पोर्शन होता है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आप लोगों ने 2 बेसिक बुक्स से तैयार करना होता है, मिलर आर्ले और हिकमैन की बुक से अगर ये तैयार कर लें तो ये मोर देन इनफ होता है। अगर ये पोर्शन, और ये कहां से तैयार करना है, इसमें 4 से 5 बुक्स चाहिए, वो आगे मैं इंशाल्लाह बताता हूं विद देयर राइटर्स। इसके अलावा बेटा फिजियोलॉजी का पोर्शन है, ये आपको तैयार होना चाहिए, जिसमें सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, बोन्स, मसल्स,
मूवमेंट्स, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, होम्योस्टेसिस, सर्कुलेशन, इम्यूनिटी और गैसियस एक्सचेंज। ये है वो बेसिक सिलेबस जो कम से कम हर बच्चे को आना चाहिए जो लेक्चरर या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़ूलॉजी के तौर पर अपनी तैयारी कर रहा है। अगर ये आपको चीजें नहीं आती हैं या आप इसमें शॉर्टकट लेते हैं या एमसीक्यूज की बुक की तरफ भागते हैं तो बेटा आप फेलियर का शिकार हो जाएंगे। जितने भी बच्चे कामयाब हुए हैं वो हमेशा थ्योरेटिकल बुक पढ़ के कामयाब हुए हैं, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अब अगर आप ये शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, कोई मेरे से अब दिन में तकरीबन 300 से 400 बच्चा राब्ता करता है कि सर हमारा जो नोट्स हैं या हमें कोई एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दें, कोई एमसीक्यूज का डाटा प्रोवाइड कर दें, तो बेटा कोई भी अगर आपको ये लॉलीपॉप दे रहा है कि हम एमसीक्यूज का डाटा प्रोवाइड कर देंगे और 100% पेपर उसमें आएगा, तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आपके अंदर जहर घोल रहा है। कोई ऐसी शॉर्टकट बुक नहीं बेटा। एचईसी, ना ही एचईसी पागल है ना ही यूनिवर्सिटीज पागल है। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, एचईसी ने पूरा सिलेबस दिया, रिकमेंडेड बुक्स दी, तो हमें भी रिकमेंडेड बुक्स। ना ही एचईसी ने यह कहा कि जब आप बीएस पढ़ के निकलेंगे फलाने राइटर की या कोई रिकमेंडेड बुक है इस राइटर की एमसीक्यूज बेस्ड बुक पढ़ लीजिएगा और आप लोग पास हो जाएंगे। ये कितना बड़ा पागलपन है कि हम सारी जिंदगी थ्योरेटिकल पढ़ते हैं और जब पेपर देने की बारी आती है, जब सीटें आती हैं, हम बाजार घूमते हैं, ऑनलाइन देखते हैं जो एमसीक्यूज की सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लेक्चरर की एमसीक्यूज की बुक मिलती है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं जिसमें एमसीक्यूज का सर पैर ही नहीं होता। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? यही सबसे बड़ा फेलियर है। खुदा रहा कोई भी एमसीक्यूज का अगर आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा है, बड़ी अकेडमियां मैंने देखी हैं, बहुत सारी एकेडमियां इस तरह से सिर्फ एमसीक्यूज का डाटा प्रोवाइड करके, तो मैं भी ऐसे कर सकता हूं। 500 अब इतने 100 से ज्यादा सेशन कंडक्ट कर चुका हूं, सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूं, लेकिन हजार एमसीक्यूज एक एक चैप्टर के दे सकता हूं, लेकिन मैं नहीं देता। क्यों? कि जब तक बच्चा थ्योरेटिकल नहीं पढ़ेगा वो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। इसलिए हमेशा ये जो चैप्टर्स हैं, ये जितने बताएं, ये थ्योरेटिकल पढ़े। बाद में अगर कोई प्रैक्टिस करनी हो उस चैप्टर की तो बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं, पहले कोई भी एमसीक्यूज का शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आप शॉर्टकट लेना चाह रहे हैं तो बेटा 16 साल आपने पढ़ के फिर जाया किया, आपकी जॉब नहीं होने वाली। जॉब होगी तो थ्योरेटिकल बुक्स से पढ़ के होगी। जो रिकमेंडेड बेसिक तरीन बुक्स हैं, इससे ज्यादा बुक्स ही पढ़नी चाहिए, कम नहीं पढ़नी चाहिए। आपके पास मिलर हार्ले का लेटेस्ट एडिशन होना चाहिए, हिकमैन ज़ूलॉजी का लेटेस्ट एडिशन मौजूद होना चाहिए। अगर लेटेस्ट नहीं है, जो भी अवेलेबल है उससे पढ़ लें, ठीक है। हम ये सारी बुक्स सॉफ्ट फॉर्म में पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। एफएससी बायोलॉजी, जो आप लोगों की एफएससी की बायोलॉजी की बुक्स हैं पार्ट 1 पार्ट 2 की, वो आपने तैयार करनी। साथ फेडरल की पार्ट 1 पार्ट 2 की जो बुक है वो भी तैयार करनी, क्योंकि वो उससे एडवांस्ड है आप लोगों की एफएससी की बुक से। कैंपबेल बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। कैंपबेल बायोलॉजी है वो आपके पास होनी चाहिए, लेटेस्ट एडिशन 12वां एडिशन है। रावण बायोलॉजी का इसी तरह से कोई 23वां एडिशन है तो वो भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। पीएस वर्मा की वो बुक जिसके अंदर सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी, ये सारे का सारा पोर्शन है, ये आप लोगों ने तैयार करना है। और पीएस वर्मा की इनवर्टिब्रेट और कॉर्डेट ज़ूलॉजी पढ़ना चाहें ये ऑप्शनल है, पढ़ सकते हैं नहीं। और एवोल्यूशन, पैलियोंटोलॉजी और वाइल्ड लाइफ के पोर्शन के लिए, ज़ूजोग्राफी के पोर्शन के लिए सैयद साबर अली, एस अली की बुक है, आप लोग वो पढ़ सकते हैं। ये वो बेसिक बुक्स हैं जो कि हर बच्चे ने पढ़नी है। अब बच्चे कहते हैं कि हम इतनी बुक्स से कैसे सर ये तैयार करें? बड़ा आसान काम है। जैसा कि एंडोक्राइन सिस्टम है, आपने एंडोक्राइन सिस्टम तैयार करना है तो कैसे तैयार करेंगे? मैं बच्चों को कहूँगा कि बेटा मैं हर टेस्ट में 2 दिन देता हूँ, एक टेस्ट 2 दिन छुट्टी, फिर टेस्ट, फिर 2 दिन छुट्टी, फिर टेस्ट, फिर 2 दिन छुट्टी। इस तरह से हम लोग ये 3 माह में ये सारे का सारा जो आउटलाइन है ये कवर करवाते हैं इन सारी बुक्स से। इनसे ज्यादा और भी बुक्स में बेचता हूँ कि ये बुक से पढ़ना है। पढ़ना कैसे होता है? मैं बच्चों को कहता हूँ, फर्ज करें कि जी एंडोक्राइन सिस्टम का बेटा आपका आज फर्ज करें कि 5 तारीख है, मैं बच्चों को कह देता हूँ बेटा 6 तारीख को आपका एंडोक्राइन सिस्टम का टेस्ट होगा, या 7 तारीख को, 2 दिन का गैप मैं देता हूँ। 7 तारीख को आपका एंडोक्राइन सिस्टम का टेस्ट होगा, जो कि आपने सबसे पहले एफएससी से पढ़ना है। जब एफएससी से पढ़ लें फिर फेडरल से पढ़ना है, फेडरल के बाद कैंपबेल से पढ़ना है, कैंपबेल के बाद रावण की बुक से पढ़ना है। 4 बुक से पढ़ के फिर मिलर हार्ले और हिकमैन से पढ़ना है। 6 बुक्स होगी। इन 6 बुक्स से ये एक चैप्टर है, रीड आउट करना है, जस्ट रीडिंग करनी है और एमसीक्यूज को हाईलाइट करना है जो एमसीक्यूज बन सकता है। खुद को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनर कंसीडर करें। ये कंसीडर करें कि कौन सा एग्जामिनर है वो
कैसे एमसीक्यूज डेवलप कर, जब 6 से 7 बुक से एक एक चैप्टर है वो तैयार करेंगे, ये जो उसके बाद आपका 100 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल टेस्ट होगा हर चैप्टर का। वो 100 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल जो टेस्ट होगा उससे आपकी हो जाएगी प्रैक्टिस। पहले थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, मैं क्या करूंगा ये सब बता दूंगा कि आपका 2 दिन बाद टेस्ट है, आपको ये सारी बुक्स बताऊंगा, उसमें चैप्टर बताऊंगा, आपने बेटा ये चैप्टर तैयार करना है। जब ये चैप्टर तैयार कर लेंगे उसके बाद मैं आपको वीडियो लेक्चर उसके साथ ही भेज दूंगा, पीडीएफ फॉर्म में सारी बुक्स भेज दूंगा, वीडियो लेक्चर भेज दूंगा, फिर उसका टेस्ट होगा। एमसीक्यूज का जो टेस्ट है वो शाम 7 बजे हर 2 दिन बाद एक टेस्ट शेयर किया जाता है। रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारे लेक्चर होते हैं, हम लाइव जूम पर लेक्चर नहीं लेते। क्यों? मेरे पास तादाद इतनी ज्यादा होती है कि लाइव पॉसिबल ही नहीं, और इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू बहुत ज्यादा होता है ऑल ओवर द पाकिस्तान। और जब से ये फायरवॉल वाला सिस्टम शुरू हुआ है उस वक्त से सारे का सारा जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है, गवर्नमेंट के इशू चल रहे हैं, तब से ये इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू बहुत ज़्यादा है, तो जूम पर लेक्चर लेना पॉसिबल ही नहीं होता। और तादाद इतनी ज़्यादा है कि जूम पर 100 से ज़्यादा स्टूडेंट अटैच ही नहीं हो सकते, और मेरे पास 500-500 स्टूडेंट होता है, 400-400 स्टूडेंट होता है एक बैच के अंदर। तो इसलिए हम रिकॉर्डेड फॉर्म में, रिफाइंड फॉर्म में जो लेक्चर है, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर शेयर करते हैं, जो जब चाहे सुन सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में मटेरियल शेयर करते हैं, जब चाहे पढ़ सकते हैं। और टेस्ट भी पीडीएफ फॉर्म में शेयर किया जाता है। बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ फॉर्म में सॉल्व कैसे करें, तो मैं बच्चों को कहता होता हूं बेटा सबसे पहले काउंटिंग लिख लें। फर्ज करें कि 100 एमसीक्यूज का टेस्ट है, 100 तक काउंटिंग लिख लें। पहले ऑप्शन का आपको लग रहा है जी बी ऑप्शन ठीक है, तो आप क्या कर लें, उसका बी लिख लें। दूसरे का जी सी ठीक लग रहा है, सी लिख लें। तीसरे का डी ठीक लग रहा है, डी ठीक लिख लें। चौथे का जी ए ठीक लग रहा है, ए लिख लें। इस तरह से आपने अपनी की तैयार कर लेनी होती है। जब 7 बजे मैं टेस्ट शेयर करता हूँ, 8-8:30 बजे मैं उसकी की शेयर कर देता हूँ। की के साथ आप कंपेयर करते हैं, आपको नंबरों का पता चल जाता है कि कितने नंबर हैं। फिर मैं व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे उनके ग्रुप में पोल क्रिएट करूंगा। पोल के अंदर आप लोग अपने नंबर्स बता देंगे, मुझे पता चल जाएगा आपके नंबर किसके कितने आए। पोल के अंदर आपके नंबर पता चल जाएंगे। आप फर्ज करें कि आप 7 बजे टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाए, पीडीएफ फॉर्म में आपके पास टेस्ट अवेलेबल होगा, आप रात को फ्री हुए, जब फ्री हुए टेस्ट सॉल्व करें, उसके बाद की के साथ कंपेयर करें। कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पुट अप करें। एक टेस्ट ग्रुप बनाया होता है, एक डिस्कशन ग्रुप बनाया होता है रजिस्टर्ड स्टूडेंट का। टेस्ट ग्रुप में मैं चीजें सारी शेयर करता हूं, और डिस्कशन ग्रुप के अंदर 24/7 है, वो डिस्कशन चलती है। जो बच्चा जब क्वेश्चन सॉल्व करता है उसको जहां पर मसला होता है वो वहां पर पूछ लेता है। ये हमारा तरीकेकार होता है। पीडीएफ फॉर्म में मटेरियल, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर, लाइव जूम पर लेने की जरूरत नहीं है, और पीडीएफ फॉर्म में ही टेस्ट देते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं तैयारी करना चाहते हैं, और ये जो पहले स्टूडेंट्स मैंने बताया, इसके अलावा भी और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कामयाब हुए हैं, तो आप लोग भी इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। जो भी तैयारी करना चाहते हैं तो वो दिए गए नंबर, जो कि पहली स्लाइड पर भी नंबर लिखा हुआ है, उस पर रब्ता करना चाहें उस पर रब्ता कर सकते हैं। ये मेरी एक प्रैक्टिस बुक मैंने दी है, लेकिन मैं ये भी रिकमेंड नहीं करता। ये भी मैं तब कहता हूं कि जब सारी बुक्स से पढ़ लें, तो इस प्रैक्टिस बुक से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लें, ताकि टेस्ट से पहले आपके एमसीक्यूज हैं ये क्लियर हो जाए। ये बेटा है मिलर आर्ले की बुक का लेटेस्ट एडिशन, 12वां एडिशन, ठीक है। और ये कौन सा है, हिकमैन का एडिशन, लेटेस्ट 19th एडिशन है, लेटेस्ट। ये जिन बच्चों को बुक्स के इमेजेस नहीं पता चलते, राइटर्स नहीं पता चलते, इसलिए मैंने ये इमेज लगा दी। ये कैंपबेल बायोलॉजी का लेटेस्ट एडिशन है 12th, और ये 13वां एडिशन है रावन बायोलॉजी का। ये बुक्स वो हैं जो आपके पास मस्ट होनी चाहिए। ये फेडरल की पार्ट 1 की बुक है, ये फेडरल की पार्ट 2 की बुक है। ये बुक्स मस्ट होनी चाहिए, और आपकी अपनी एफएससी की तो बुक आप लोगों के पास मौजूद होगी। ये इसके अलावा जो स्टूडेंट्स से सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, ये भी रिसेंटली सिलेक्ट हुए हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन के, ये पीपीएससी के से अल्हम्दुलिल्लाह 50+ स्टूडेंट्स हैं जो कि सिलेक्ट हुए हैं। ये उनके विद रिव्यूज सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, विद नेम्स, रिव्यूज, और उनका लिस्ट के अंदर जो नाम है ये चेक कर लें, ठीक है। जो जो स्टूडेंट्स से सिलेक्ट हुए हैं, तो आप लोग भी इंशाल्लाह इसी लिस्ट के अंदर आ सकते हैं, अगर आप लोग एफर्ट करेंगे। जो आपको रास्ता बताया गया, अगर वो रास्ता चूज करें, मेल है या फीमेल है, तो इंशाल्लाह ये इनके साथ आप लोग जरूर सिलेक्ट होंगे। ये चेक कर लें कितने स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्ट हुए हैं। और ये एस्पायरेंट के रिव्यूज हैं, हर सेशन के बाद जो बच्चे अपने रिव्यू देते हैं, ये कुछ रिव्यूज हैं वो अटैच किए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, ये देख लें, ठीक है। और इसके अलावा ये रिव्यूज दिए हुए हैं,
तो आप लोग ये रिव्यू दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की फॉर्म में एक अथेंटिक तरीन इदारा, सबसे ज़्यादा ज़ूलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे पास आते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन की हम तैयारी करवा रहे हैं। तो इसके अलावा हम इंग्लिश की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बॉटनी की, ज़ूलॉजी की, बायोलॉजी की, सब की तैयारी करवा रहे हैं। ये बेटा मेरा नंबर है 0342447091, इस पर रब्ता कर लें, या नीचे एक नंबर दिया हुआ है उस पर रब्ता कर सकते हैं। 5000 फी होती है, 3 मंथ्स का ये सेशन होता है। रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कंप्रीहेंसिव ये टेस्ट सेशन होता है। ये 15 नवंबर से न्यू सेशन शुरू हो रहा है। पहले मेरा जो सेशन स्टार्ट है उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 450 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो अब बच्चों की रिक्वेस्ट की बेस पर मैं न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं 15 नवंबर से, और इसमें जो रजिस्टर होना चाहता है तो वो 15 नवंबर से रजिस्टर हो सकता है, उससे पहले। और इसके अलावा ये भी कुछ रिजल्ट्स हैं बाकी सब्जेक्ट्स के, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं। ये भी लिस्ट अभी 2022 की है, इसके बाद अपडेट ही नहीं की, टाइम ही नहीं लगा। तो आप लोग भी इन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आ सकते हैं अगर आप लोग परफेक्ट वे में तैयारी करें जिस तरह से आप लोगों को गाइड किया गया। होप सो कि ये इस तरीके से आप लोग, जिस तरीके से मैंने गाइड किया कि कोई एमसीक्यूज की बुक नहीं पढ़नी, जो थ्योरेटिकल बुक्स, बेसिक बुक्स हैं वो मैंने आपको बता दी। इन बुक्स से ये जो चैप्टर्स बताए हुए हैं इनकी अगर तैयारी कर लें तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको कामयाब करे। न्यू सेशन है बेटा 15 नवंबर से शुरू हो रहा है, और 3 माह के सेशन की हमारी फीस जस्ट 5000 है। तो जो भी स्टूडेंट्स रजिस्टर होना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर रब्ता करके रजिस्टर हो सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।